अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियटन कराची से। इस वक्त मैं बैरियटन कराची के प्रीसन 19 में बैठा हुआ हूं और बच्चों का बैरियटन ये हमारा आज प्रोग्राम का नाम है। और इस प्रोग्राम के अंदर हम बिज़नेस के हवाले से डिस्कशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जस्ट बच्चों से उनकी आरा लेंगे कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं और वो किस तरह से देखते हैं बैरियटन कराची के अंदर जो उनकी रहायश है या इससे पहले वो जहाँ पे रहते थे, तो कितना डिफरेंस है लिविंग के अंदर आया कि यहाँ पे उनको बेटर फीलिंग है या जहाँ पे वो पहले रह रहे थे। तो मैं सबसे पहले अपने नन्हे मेहमान का आपका तारुफ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अरीब, आप ठीक हो? ठीक हूँ मैं। अरीब, आप बैरियटन कराची में कब से शिफ्ट हुए हो? मुझे हो गया 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो गए, ओके। 6 मंथ्स में आपको कितना को फ़र्क लगा है यहाँ पे जहाँ पे अभी आप रह रहे हो और इससे पहले जहाँ पे रहते थे? कौन सी जगह आपको ज़्यादा पसंद है? ये जगह ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे ग्रीनरी अच्छी है, ज़्यादा साइकिलों का भी स्टैंड है। ठीक है, साइकिलों का स्टैंड भी है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो बाहर निकलना है, यहाँ पे आपको कभी किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ हो, कोई मसला मसाइल? नो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पार्क्स हैं और पार्क्स के हवाले से आप बता दें कि किस किस्म की पार्क्स हैं और इसमें कौन से बच्चे जा सकते हैं? हर बच्चा जा सकता है या उसमें कोई टिकट लेना पड़ता है या किस तरह से है? ये पार्क फ्री है, कोई टिकट नहीं लेना पड़ता, हर बच्चा जा सकता है। ठीक है। पार्क्स में जाने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा जो झूले हैं उनकी राइड्स भी हैं, तो राइड्स के लिए कुछ चार्जेस होते हैं? नो, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप अपने जो आपके हम उम्र दूसरे बच्चे हैं जो इस वक्त कराची में रह रहे हैं और बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि वो शिफ्ट करना तो चाह रहे होते हैं लेकिन कुछ नई जगह पे जाके रहना, शिफ्ट करना उनके लिए एक लाजमी सी बात है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि एक नया कैसा इन्वायरमेंट होगा और किस तरह से वो एडजस्ट कर सकेंगे। तो अभी आपके इन्हीं सवालों का जवाब जो हम बच्चों से ले रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो अपने मेहमान से कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से। लाहौर से आए हो, ओके। तो पहले आप लाहौर में बैरिया में रहते थे या बैरिया के बाहर रहते थे? मैं कनाल गार्डन्स में रहता हूँ। कनाल गार्डन में आप रहते थे। कनाल गार्डन में आपको कितना फ़र्क नज़र आया बैरियटन कराची से और कनाल गार्डन से? कनाल गार्डन्स में कोई इतना कोई स्पेशल नहीं था क्योंकि उसमें कोई जैसे इधर है डे एंड नाइट ज़ू है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। उसमें सिर्फ खाली पार्क्स थे, ऐसी चीज़ें थी। इधर कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होती और ऐसी चीज़ों की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप अगर अपने छोटे बच्चों को, छोटे दोस्तों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो वो आप उनको किस तरह से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आके रहें या अगर वो किस तरह का एनवायरनमेंट उनको आप मशवरा क्या देंगे? मैं उनको कहूँगा कि इधर ज़रूर शिफ्ट हों इधर, क्योंकि आप लोगों को सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगी और आपको इधर कोई अच्छे रेंट्स भी के पैसे भी देने अच्छे रेट्स मिलेंगे। ओके, आगे अभी हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका बेटा? मोहम्मद अरीब। मोहम्मद अरीब। मोहम्मद अरीब, आप बैरियटन कराची में कितने अरसे से रह रहे हैं? 6 मंथ से रह रहा हूँ। 6 मंथ में। इससे पहले आप किस शहर से आए हैं? मैं गुलशन मेमार से आया हूँ। गुलशन मेमार कराची से? यस। ओके। अच्छा, गुलशन मेमार के अंदर और बैरियटन कराची का अगर हम कंपैरिजन करें तो किसके पार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं? यहाँ के ज़्यादा अच्छे पार्क हैं। वहाँ पे तो पार्क ही इतने कम होते थे, वहाँ पे भी एंट्री देनी पड़ती थी। यहाँ के पार्क्स में फ्री राइड्स होती हैं, झूले भी फ्री होते हैं, ग्रीनरी भी बहुत होती है, साइकिलों की अलग जगह है, कार्स की अलग जगह है। ठीक है। इसके अलावा बिजली का एक बहुत बड़ा मसला होता है। आप कराची में भी हैं, हमारे पूरे मुल्क में ही है। तो कराची में के इलेक्ट्रिक का अक्सर ही हम ख़बरों में देखते रहते थे। मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो हम अक्सर ये न्यूज़ में देखते थे कि इलेक्ट्रिक ने वो इलाका बंद कर दिया, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे मसले हैं, वहाँ पे जो है वो बिजली का शॉर्टफॉल है, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप 6 माह हो गए, आपको गर्मियाँ भी थी, अभी गर्मियों में कभी आपको यहाँ पे
जो है वो शॉर्ट फॉल हुआ हो या बिजली का आपको? नो नो नो। तो बिजली के हवाले से ये है कि कभी बिजली नहीं जाती यहाँ पे? नहीं नहीं, Okay. बिजली नहीं जाती। बिजली नहीं जाती। थोड़ा सा आप थोड़ी सी लाउड आवाज़ में थोड़ा सा बात करें, क्योंकि वो आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। पार्क्स के हवाले से हमने बात कर लिया। इसके बाद हॉस्पिटल जो है वो किस तरह का है यहाँ पे? हॉस्पिटल में आप समझते हैं कि सफाई सुथराई है यहाँ पे? यहाँ पे है हॉस्पिटल में सफाई। ठीक है। और दूसरा अगर हम क्वेश्चन करते हैं किसी यहाँ पे जो स्टाफ होता है सफाई सुथराई का या हमारे जो हाउस कीपिंग वगैरह है, क्या बैरिया वो सर्विस दे रहा है? यस। ठीक है। सर्विसेज अगर आपको मिल रही हैं तो उसके बैरिया पैसे चार्ज करता होगा या आप लोग अपनी खुद से पे करते हैं, किस तरह से है? खुद से बस मेंटेनेंस करते हैं, 2000 करते हैं। ठीक है। मेंटेनेंस में क्या आपकी मतलब क्या क्या आपको सहूलियात मिलती हैं? मेंटेनेंस में हमें वो टावर्स की सफाई का होता है, ठीक है। सफाई होती है, हाउस कीपर घूम रहे होते हैं, गार्बेज का अलग जगह बनी हुई है ठीक है। और सिक्योरिटी घूम रही होती है। ठीक। और लिफ्ट्स वगैरह जो लगी हुई हैं जो अपार्टमेंट्स के अंदर लगी हुई टावर्स के अंदर, उसमें उसके कोई अलहदा से चार्जेस आपने पे करने होते हैं? नो। ठीक है। सिर्फ वो सिक्योरिटी मेंटेनेंस जो है वो मेरे ख्याल में कोई 2000 रुपये है पर जो अपार्टमेंट है, हर जो फैमिली है उसको 2000 रुपये पे करना होता है। उसमें जो है वो आपको झूले, आपके पार्क्स, आपके हाउस कीपिंग, आपके गार्बेज, आपको जो पानी की और मीठे पानी की सप्लाई है वो अनलिमिटेड पानी की सप्लाई है, वो आपको 2000 के अंदर इतनी कराची सिटी के अंदर एक किस्म की अनलिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं फॉर लिविंग, स्ट्रीट लाइट्स, हर चीज़ आपको मिलती है जस्ट 2000 में। और इसमें फिर जो है आपके बच्चों की जो एक किस्म की प्रोटेक्शन है यहाँ पे टोटली, जो सर्विलेंस कैमरास की लगी हुई है, CCTVs लगे हुए हैं, आपका एक यहाँ पे इंच हम कह सकते हैं कि सिक्योर्ड है और यहाँ पे कोई ऐसा मिसहैप ना हो। बच्चे क्योंकि यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, टावर 17 में मेरी रहाइश है और यहाँ पे मेरे माशाल्लाह बड़ी बेटी 6 साल की है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि यहाँ पे बच्चे बाहर अगर पार्क में बैठे हुए हैं तो यहाँ से कोई उनको डिस्टर्ब करे। यहाँ पे सिक्योरिटी की जो व्हीकल्स हैं वो सर्विलेंस पे होती हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो है गार्ड्स फिर होते हैं। फिर हमारा जो टावर है उसके अंदर इन्होंने वॉचमैन बैठाए होते हैं। हर बंदे की यहाँ पे एंट्री नहीं है, आपको आइडेंटिटी शो करनी होती है। एक प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम है डॉक्यूमेंटेशन का कि आप जिसमें इजी और कंफर्टेबल फील करते हैं। एक लग्जरियस लाइफ अगर आपने इंजॉय करनी है तो आप बैरिया टाउन कराची में वो आपको मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डेंजू है, डेंजू में भी मतलब किस किस्म का डेंजू है यहाँ पे? जानवर हैं भी या थोड़े से हैं या ज़्यादा हैं या क्या किस तरह का आप बहुत बताएंगे? सारे जानवर हैं, 700 शायद चार्जेस हैं डेंजू के। ठीक है। बहुत सारे जानवर होते हैं अंदर। ठीक है। और इसमें कौन कौन से जानवर हैं आप हमें बताएंगे? क्या हाथी भी है, लायन भी हैं या जिराफी, कोई इस तरह से क्या क्या मतलब किस किस्म के जानवर हैं? लायन भी हैं, बर्ड्स भी हैं और भी बहुत सारे हैं, एलिफेंट भी होंगे। ओके ठीक है। अभी हमें यहाँ पे जो मसले मसाइल आते हैं कराची सिटी के अंदर, कराची शहर में दो सबसे मेजर इश्यूज़ हैं, एक बिजली और पानी। सफाई का तो है ही, इन तीन मसले और सिक्योरिटी भी है लाजमी तौर पे। तो ये 3-4 जो मेजर इश्यूज़ हैं, इसमें अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से कि यहाँ पे एक स्नैचिंग, मतलब इतना बड़ा ये टाउन है, इतनी बड़ी, बल्कि इसका नाम वैसे बैरिया सिटी होना चाहिए था, लेकिन बैरिया टाउन की अपनी आइडेंटिटी है तो ये बैरिया टाउन ही है, हम इसको बैरिया टाउन ही कहेंगे। तो इतने बड़े टाउन के अंदर क्या यहाँ पे आपको कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आप बैठे हो पार्क में, जिस तरह अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई बंदा आए और हमें गन पॉइंट पे कहे कि जी ये मोबाइल दे दो? नो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आपने कभी देखा या इस तरह का कोई मामला हुआ हो?
मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं है, मैं 6 मंथ से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने कभी स्नैचिंग नहीं देखी यहाँ पे। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद अभी सफाई की बात हम कर लेते हैं कि ये जो सफाई वाला जो अमला है, ये बैरियर टाउन का अपना है या लोगों ने प्राइवेटली इसको पे करते हैं, क्या किस तरह ये से? बैरियर टाउन का अपना है। ठीक है। नीटनेस के हवाले से मैं आपको खुद बता देता हूँ कि यहाँ पे शायद ऐसा हाउसकीपिंग का सिस्टम है कि बड़ी बड़ी आप सोसाइटीज़, बड़े बड़े टाउन्स में भी चले जाएं तो आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ कि DHA में जो सफाई सुथराई या क्लीननेस है वो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रोड्स, मैं ये नहीं कह रहा टावर के अंदर की जो बालकनी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, रोड्स को पानी के साथ वाश किया जाता है और इतना बड़ा कवर्ड एरिया है, आप घूम कर देख सकते हैं। एक सिंगल प्लेस पे भी आपको कोई खड्डा या गड्ढा नज़र नहीं आएगा। आपको पूरे बैरियर टाउन कराची के अंदर गटर का ढक्कन खुला नज़र नहीं आएगा। आपको यहाँ पे तारें लटकती हुई नज़र नहीं आएंगी। आपको यहाँ पे ट्रैफिक बेहंगम नहीं फिरती नज़र आएगी। आपको यहाँ पे पोल्यूशन नज़र नहीं आएगा। आपने अगर कुछ इंजॉय करना है, आप यहाँ पे जो बच्चे रह रहे होते हैं, अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है, हम मेरे ख्याल में हमने कुछ शायद टाइम अच्छा नहीं जो है वो चॉइस किया, तो उसकी वजह से ना बच्चे थोड़ा सा वो ढीले हैं, वरना इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनकी बातें आप सुने बिल्कुल ऐसे जैसे एक ट्रू मीनिंग में एक ब्रॉटअप होती है और एक जो बच्चा एक खुद से सीखता है दूसरे बच्चों से, अच्छे एनवायरनमेंट से। कोई फेयर नहीं है, बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे फैमिलीज़, मैं क्योंकि लाहौर से आया हूँ और मुझे यहाँ पे आने से पहले ये बताया गया था, मेरी फैमिली नहीं आने को तैयार थी। कराची में यूँ है, फलाना है, कराची में आप मतलब मेरी मिसेस को जो हमारे रिलेटिव्स थे या जिन लोगों का कराची आना जाना था, वो ये कहते थे कि यार आप वहाँ पे जाओगे, आप एक कैद में चले जाओगे। बिलीव मी, यहाँ पे आके हमें ऐसा लगा, क्योंकि ये जो प्रिजन 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं, इनका एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक मोहल्ला या एक फैमिली या एक घर वाला माहौल है। यहाँ पे मेरे साथ मुहाजिर भी रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं और मेरे साथ पंजाबी भी रहते हैं, हाँ सिंधी बलोच, हम सारे इकट्ठे रहते हैं और इतनी भाईचारा और इतनी हम आंगी है कि कभी स्पेशली फैमिलीज़ के अंदर हम तो चले जाते हैं ऑफिस में और सारे मतलब जो दोस्त होते हैं उनके साथ भी अच्छी गपशप होती है। यहाँ पे हमारे ये जिस तरह से अभी हम बच्चों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे आंटियाँ बैठी होती हैं, यहाँ पे लेडीज़ बैठी होती हैं और बड़ी हेल्दी किस्म के रिलेशंस हैं और ऐसे ही केयरिंग रिलेशंस हैं। घरों में खाने एक्सचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है, एक दूसरे से पूछा जा रहा है भाई कैसे हैं, किसी किस्म की ज़रूरत तो नहीं है। हर चीज़ आपको डोर स्टेप पे मिल रही है, हर चीज़। अगर आपके पास पैसे हैं, इतने ज़्यादा पैसों की भी बात नहीं है, अगर आप मुनासिब से आपके पास पैसे हैं और आपने अगर गुलशन में रह रहे हैं या आप के जो नियरेस्ट एरिया हैं और वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो कोई इतना ज़्यादा ये मतलब है टू मच फॉर अवे तो नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि अगर 15-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का कोई ट्रैवलिंग अगर आपको करनी पड़ती है, तो बिलीव मी, आप ज़िंदगी अगर सुकून में आना चाहते हैं तो आपको बैरियर टाउन कराची में वो सुकून मिलेगा। आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको सफाई मिलेगी, आपको सुथराई मिलेगी। इसके अलावा आपके बच्चों को एक हेल्दी ब्रॉडअप का मौका मिलेगा। पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, सफाई सुथराई है, ग्रीनरी है और फिर यहाँ पे बच्चों के अंदर एक यहाँ पे गेम्स भी कर रहे होते हैं, शायद जो गेम्स बच्चे भूल गए हुए हैं, जो कराची जैसे बड़े शहर की गली में मुमकिन ही नहीं है कि वो फुटबॉल खेलें या बच्चे जो हैं साइकिलिंग करें या बच्चे ऐसा मतलब इंडिपेंडेंटली मूव करें माँ बाप के बगैर, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके बच्चे ये कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं अपने नेक्स्ट मेहमान से पूछता हूँ कि ये लोग साइकिलिंग भी करते होंगे, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपकी साइकिल है? जी।
अच्छा, साइकिल है तो साइकिल जब आपने चलानी होती है तो उस वक्त आपको क्या किसी बड़े को साथ लेकर आना होता है या आप खुद से भी चला सकते हो? मैं खुद से चलाता हूँ। ओके, ठीक है, आप खुद से चलाते हो। किसी किस्म का यहाँ पे इशू तो नहीं है? बेअंगम ट्रैफिक होती है, गाड़ियाँ को हिट करती है या उस तरह से कोई मसला मसाइल तो नहीं है? नो। ठीक है। पार्किंग के हवाले से साइकिलें खड़ी होती हैं यहाँ पे, कोई यहाँ पे चोरी वगैरह का ख़तरा तो नहीं है? नहीं। ठीक है, चलें। इसके अलावा कोई आप और बात कहना चाहते हो या कोई मैसेज देना चाहते हो बच्चों को तो वो आप बता सकते हैं। बच्चे को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। चलो ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अभी हम अपना नेक्स्ट मेहमान को जो है वो माइक दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा आपका? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अहमद है और मैं कराची से हूँ, DH जैसी जगह पे, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन कराची, मगर वहाँ पर भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप किस तरह से बेहतर कह सकते हैं कि ये DH से बेहतर है? मतलब सफाई है या बिजली की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, ये सारे 3-4 फीचर्स, या सिक्योरिटी है, आप किस बेस पे कह सकते हैं कि ये बैरियर टाउन बेहतर है DH से? बैरियर टाउन बहुत बेहतर है DH से। एक तो DH में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वहाँ पानी नहीं आता, लोगों को टैंकर दिलवाने पड़ते हैं, जबकि इतनी महंगी जगह है DH। मतलब बैरियर टाउन से बहुत महंगी जगह है DH, मगर वहाँ पानी नहीं आता और क्लीनिंग है वहाँ पे इतनी नहीं है, ना इतनी कोई स्पेसिफिक पार्किंग है, ना साइकिलों की कोई पार्किंग की बिल्कुल स्पेसिफिक जगह बनाई हुई है। मतलब यहाँ के मुकाबले DH कुछ भी नहीं है। पानी की अगर आपने बात की, पानी क्या यहाँ पे आपको टैंकर में मिलता है या पाइप लाइन्स हैं? नहीं, यहाँ पे टैंकर में नहीं मिलता, यहाँ पे खुद ही घर में आता है पानी, ना किसी किस्म की मोटर चलानी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। पानी वानी भरने की भी कोई आपको टेंशन नहीं है। पानी क्या मीठा होता है या कड़वा है, या जिस तरह से कराची शहर वाला है, या मतलब आपको कुछ पानी का टेस्ट यहाँ पे चेंज लग रहा है? नहीं, यहाँ पे पानी का टेस्ट चेंज है, बिल्कुल मीठा पानी और प्योरीफाई पानी है। और दूसरा, कितनी क्वांटिटी, मतलब आपको ये तो नहीं है कि आप एक दिन में 2 गैलन 4 गैलन या 10 गैलन आपने इस्तेमाल करना है, या जितना मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे अनलिमिटेड है, आपको जितना इस्तेमाल करना है करें, आप, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। लिफ्ट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ की जो लिफ्ट्स हैं वो कैसी लगती हैं? लिफ्ट्स यहाँ की बहुत अच्छे ही हैं। मतलब यहाँ पे कोई लाइट जाती नहीं है यहाँ पे, और अल्लाह ना करे अगर लाइट चली भी गई तो बामुश्किल 20 सेकंड से पहले आ जाती है। रिसेप्शंस पे जैसी बेल बजा दो, अगर लिफ्ट में आप अगर फंस गए तो वो फ़ौरन से आ जाते हैं, लिफ्ट खोलते हैं। वो भी बहुत टेंशन लेते हैं बच्चों की, कुछ भी नहीं होने देते हैं, बहुत सिक्योरिटी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे मूवमेंट के हवाले से झूले जो हैं, आप हर टावर के आगे इन्होंने पार्क दिया हुआ है, झूले दिए हुए हैं और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आप भी एंजॉय करते हैं झूलों पे? जी, मैं भी इंजॉय करता हूँ, सब इंजॉय करते हैं यहाँ पे, बड़ा हो छोटा हो, मतलब सारे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, कोई टेंशन में नहीं है, सारे फ्री हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि झूले तो चले लगा दिए बैरिया ने, और उसमें वो आप कह लें कि जो झूलों की सबसे बड़ी बात है सेफ़ होना, उनकी मेंटेनेंस, क्या ये टूटे फूटे तो नहीं है या इनकी मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही है? जी, बिल्कुल टूटे फूटे नहीं है, रोज़ झूले धुल रहे हैं, रोज़ घासों पे पानी डल रहा है, रोज़ घासें कट रही हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, सब बिल्कुल हर चीज़ टाइम पे हो रही है। हॉस्पिटल बैरियर टाउन के अंदर है तो आपने देखा होगा किस तरह का हॉस्पिटल है। आप सफाई सुथराई या मेयार के हवाले से आपको बात करना चाहें? जी, हॉस्पिटल मैंने देखा है यहाँ प्रेसिडेंट 19 से करीब ही है, बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल बनाया हुआ है। मतलब वहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है, हर चीज़, किसी चीज़ की मतलब ये नहीं कह सकते कि कमी है वहाँ पे। ठीक है। एक्सपेंसिव के हवाले से कितना को महंगा हॉस्पिटल है? आपका कोई तजर्बा हुआ हो, कभी जाना आना हुआ हो, या फिर मैं खुद ही बता देता हूँ अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो। आप कभी गए हॉस्पिटल तो नहीं हुआ जाना अभी तक मुझे, मगर फिर भी मैंने जितना सुना है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे कि आगा खान हो गए और ये दूसरे हॉस्पिटल्स हो गए, बहुत एक्सपेंसिव हैं, और आगा खान की बनिस्बत ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद से मैंने अपनी मिसेस के चेकअप के लिए फॉर गायनी गया हूँ, तो स्पेशली क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, 1000 में आपको स्पेशलिस्ट को वो जो है वो लेडी डॉक्टर स्पेशलिस्ट उनकी फ़ीस है। बैरियर टाउन के अंदर, कराची जैसे शहर के अंदर इतना हाई स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है और बड़ा ही रीज़नेबल है।
फिर वहाँ पे जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट है, तो लाजमी सी बात है कि डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट को आप एक ही रूफ़ के अंदर अगर आप देखते हैं तो डायबिटीज़ के जो स्पेशलिस्ट की फ़ीस वो आप मेरे ख्याल में 1100 चार्ज किया उन्होंने। तो हर चीज़ रीज़नेबल प्राइसेस पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्वालिटीज़ आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बैरियटॉन कराची के अंदर आपको रहना चाहिए, आपको यहाँ पे आना चाहिए और आपको यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। आपने बच्चों की आराजानी, मैं तो खुद रह रहा हूँ और लाजमी तौर पे मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप लोग आएँ। आप बेशक कराची से हैं, आप बेशक कराची के बाहर के इलाके से हैं, अगर आपने कराची के अंदर शिफ्ट होना है, ख़ासकर ओवरसीज़ लोग अगर वो यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको एक उनका बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि यार वहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट में मतलब कराची जैसे इन्वायरमेंट में वो कैसे रहें। तो उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि आप, मैं नहीं कह रहा, हमें जो लोग मिलते हैं, जो हमें कस्टमर्स मिलते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन जब वो आकर देखते हैं, वो उनको नज़र आता है। मैं तो कभी कनाडा गया ही नहीं, मैं ना कभी यूके गया, ना मुझे पता, मैंने तो बस वीडियोज़ देखी हुई हैं। लेकिन वो लोग बताते हैं कि भाई सेम लाइक दैट, बिल्कुल वैसी आपको फैसिलिटीज़। बल्कि मैं एक कस्टमर का जो है वो ओवरसीज़ मेरे ख्याल में यूके बेस्ड थी, उनका एक चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था। उनके वर्ड्स हैं कि हमें उससे बेहतर सहूलियात मिल रही हैं यहाँ पे बैरियटॉन कराची में। मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि यार वाकई ऐसा है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमें शायद नहीं अंदाज़ा उस तरह का। उनके वर्ड्स ये थे कि यार हमें उससे बेहतर सहूलियात हैं विद रिस्पेक्ट। यहाँ पे हम मतलब सर उठा के चलते हैं, वहाँ पे हमें गोरों के अंडर वो चीज़ें, वो हमें उस लेवल पे नहीं देखते, या उस तरह के वो फीलिंग्स हमारी नहीं हो सकती जो हम यहाँ पे, हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी जगह है, और इतने कम पैसों के अंदर इतनी आप कह लें कि लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको बैरियटॉन कराची के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।